दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जानते हैं कि आजकल हम ग्रामर के सबसे छोटे पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जिसमें से एक पॉइंट है सिलेबल्स। जो सिलेबल्स होते हैं वो किसी भी लंबे से लंबे वर्ड्स को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। अगर हमें सिलेबल्स का ज्ञान है तो हम बड़े से बड़े शब्द जो हैं आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो सिलेबल्स जो होते हैं उसको गिनना, जो काउंट करना है, बड़ा ही आसान है। लेकिन आप लोग कुछ गलती कर जाए, जैसे कि मैन आप देखेंगे, सबसे पहला हम देखते हैं वर्ड मैन। मैन में आप लोग कहेंगे कि कितने सिलेबल हैं, तो आप एक गिनेंगे। मैन का MAN 3, तो 3 सिलेबल्स नहीं है। वो तो फोनेटिक्स की बात जैसे पहले की थी वो थी। तो सबसे पहला जो मैन है, मैन में केवल एक सिलेबल है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम बात करते हैं कोई भी, तो उसके जो लंग्स हमारे जो वॉइस जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो एक बार स्ट्रेस आता है तो एक सिलेबल हुआ। या दूसरा हम कह देंगे कि हम जब बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है वो कितनी बार एक्टिविटी करता है, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे मुंह के द्वारा, उसे हम एक सिलेबल की गिनती में रखते हैं। जैसे कि मैन बोला तो एक ही बार हमारी टंग, लिप्स और टीथ, जिनका भी यूज़ होना था, वो एक ही बार यूज़ होकर के हमारा साउंड निकला मैन, तो ये सिलेबल एक हुआ। इसी प्रकार से अगर हम कहें वुमेन, तो वुमेन, इसमें क्या होगा, एक तो हम वो, दूसरा मैन, वुमेन, तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे 2। अगला है जैसे कि एवरी डे। तो अगर हम बात करें एवरी डे की, एवरी डे, तो हमारा जो है इसके टुकड़े करते हैं हम लोग एवरी डे। तो एक हो गया एव, दूसरा हो गया री, तीसरा हो गया डे। तो इस प्रकार से एवरी डे जब करेंगे तो यहाँ पर 3 सिलेबल्स निकल के आएंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो सिलेबल्स होते हैं वो किसी भी शब्द को जितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, जितने उसके भाग कर सकते हैं, वो सिलेबल कहलाता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे लिखना है एग्ज़ाम, तो यहाँ पर हमारा एक शब्द निकल रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एग्ज़ा। इसे ऐसे लिखें, एग्ज़ा, थोड़ा सा जी की आवाज़ और थोड़ा जेड की आवाज़, तो एग्ज़ा, और उसी में हम माँ जोड़ दें तो एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमारे 2 सिलेबल्स हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि कोई सिलेबल जो होते हैं हमारे जो साउंड प्रोड्यूस करने में हमारे मुंह से जितनी बार एक्टिविटी होती है वही हमारे सिलेबल्स होते हैं। तो माना कि हमने अगर कैरेक्टराइजेशन लिखना है, अगर हमें कैरेक्टराइजेशन लिखना है तो इसके हम टुकड़े करेंगे। तो देखिए, एक तो होगा कै, दूसरा रैक हो गया, रैक्ट तक, और तीसरा राई, फिर जे, फिर शन। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे 5 सिलेबल हो गए। तो ये जो है, इसको पैटर्न अगर हम एक बार सीख लें, इन सिलेबल्स का पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न को सीख लें तो बड़े से बड़े शब्द जो हैं हम आसानी से सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या आता है, जैसे मान लिया हमने लिखा फैट, इसका पैटर्न देखना है, फैट, क्या देखना है, अब पैटर्न देखना है अपने को। जैसे पहला है फैट, अब जब फैट है तो आप देखिए पहला जो F है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लस A क्या है, वॉयल है, और T क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार से इसका पैटर्न जो बना है CVC, मीन्स कॉन्सोनेंट, वॉयल और कॉन्सोनेंट।
ये मिल करके, अच्छा सिलेबल कितने बने, सिलेबल तो हमारा एक ही बना है, तो एक सिलेबल में क्या क्या हो सकता है यही देखना है। दूसरा अगर हम बात करें आइस की, तो ये ऐसे हो सकता है, ये पहले वॉवल बोला और बाद में स, आइस, आई वॉवल हो गया और बाद में सा की आवाज़ आई है, तो एक कॉन्सोनेंट हो गया, तो ये हो गया वी सी। तो ये भी आइस जो है एक ही सिलेबल हुआ। अगला है जैसे गो कह दें हम, गो में क्या है, खाली गो में कॉन्सोनेंट है और प्लस वॉवेल है, और इसको अगर पैटर्न देखें तो सी बी का पैटर्न है, ये भी एक ही सिलेबल बना, क्योंकि गो बोलने में हम एक ही बार अपने मुंह का एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। अगला है जैसे आई, अब आई देखने में कैसा लगता है, ई वाई, ई जो है इसको अगर हम लोग प्रोनाउंस करें तो ये आवाज़ केवल एक वॉवल की दे रहा है, जैसे कि आई लिखा हो, माना कि जैसे आई लिखा हो ऐसी आवाज़ दे रहा है, तो ये खाली वॉवल की तो आवाज़ दे रहा है, तो बस वॉवल है। होगा क्या, ये भी मोनोसिलेबिक ही है। जो वर्ड्स होते हैं कोई मोनोसिलेबिक होते हैं, डाइसिलेबिक होते हैं और पॉलीसिलेबिक होते हैं, कई इसके प्रकार हैं। अगला है जैसे क्राई, अगर हम क्राई को देखें तो एक तो वॉवल सी आ गया और कॉन्सोनेंट सी आ गया, दूसरा कॉन्सोनेंट क्या आ गया, आर आ गया, फिर क्या आ गया, वाई जो है वॉवल में आ जाएगा, तो ये भी पैटर्न होता है सी सी वी, लेकिन अभी तक कॉन्सोनेंट और सिलेबल एक ही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, ताकि मैं आगे आने वाले समय में वीडियो अच्छी से अच्छी देता रहूं। अब एक नया शब्द लेते हैं स्ट्रे। तो स्ट्रे में देखिए एस भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है और ए जो है ये वॉवेल है, और ए और वाई जो हैं दोनों ये आवाज़ एक ही निकाल रहे हैं, एक ही, तो ये वॉवेल हो गया। तो यहाँ इस प्रकार से हमारा पैटर्न बन गया सी 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 वी। तो स्ट्रे ये भी सिलेबल एक है, क्योंकि हमने जब बोला है तो उसका यूज़ हमने केवल एक ही किया है, एक सिलेबल का। अगला है, माना कि हमने अगर लिखा स्ट्रीट, स्ट्रीट लिखने के लिए हमारे पास कॉन्सोनेंट एस हुआ, टी भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है और वॉवेल जो है ये हुआ, डबल ई जो है वो ई की आवाज़ निकाल रहा है, केवल ई की, तो ये एक वॉवेल हुआ। जैसे कि आई की आवाज़ निकाले तो एक वॉवेल हुआ, फिर लास्ट में एक टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसका पैटर्न जो बनेगा सी 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 वी सी, ये पैटर्न हुआ। तो स्ट्रीट, स्ट्रीट में कितने सिलेबल्स हुए, एक ही सिलेबल है। अभी आपको बताऊंगा बड़े शब्द लिख करके, आपको समझ में आ जाएगा, अंत तक देखिए, उसमें ज़्यादा जानकारी रहेगी आपको। अगला जैसे स्ट्रेंज लिखे हैं वर्ड, स्ट्रेंज, तो अगर हमने स्ट्रेंज बोला तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट पहले आया एस, टी भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, ए जो है वॉवेल है और एन जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और फिर जी ई का जा जो बोला ये भी कॉन्सोनेंट ही आवाज़ निकाल रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास हो गए सी 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 वी सी सी, स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज भी एक ही सिलेबल है। चलिए अगला देखते हैं और आपको साथ समझ आए इससे। स्ट्रेंथ, एस टी आर ई एन जी टी एच, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लिखने के लिए हमारे पास जो कॉन्सोनेंट यूज़ किया, एस यूज़ किया सबसे पहले, फिर टी कॉन्सोनेंट यूज़ किया, फिर आर यूज़ किया,
फिर उसमें ए की मात्रा लगी है, मान लिया ई से ए की मात्रा लगी है, उसे हम वी कहेंगे, वॉवल साउंड है। फिर एन लगा, कॉन्सोनेंट है। और जी गा की आवाज़ निकाल रहा है, सी कॉन्सोनेंट है। टी एच था की आवाज़ निकाल रहा है, वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पैटर्न बना सी 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 वी सी सी सी, स्ट्रेंथ, ये भी मोनोसिलेबिक है। अगला देखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं एंड्स। तो एंड्स लिखने पर हमारे पास जो सबसे पहले ए है वॉवल है, वॉवल की आवाज़ भी निकाल रहा है, तो ये वॉवल हो गया। प्लस एन जो है कॉन्सोनेंट है, और टी कॉन्सोनेंट है, और एस कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर इसका पैटर्न बना वी सी सी सी। तो एंड्स जो है ये भी मोनोसिलेबिक ही हुआ अभी। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सैंपल्स। ये सैंपल्स कहेंगे, सैंपल्स नहीं कहते, सैंपल्स। तो इसमें हम देखेंगे एस एक कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद में ए जो है आ की आवाज़ निकाल रहा है, ये वॉवेल है। और एम जो है कॉन्सोनेंट है, पी पा की आवाज़ निकाला कॉन्सोनेंट है, और ला जो है कॉन्सोनेंट है, और सा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए एल ई को नहीं देखना है, क्योंकि ई कोई आवाज़ नहीं निकाला, सैंपल्स। तो प ल स सादी आवाज़ है, और यहाँ पर सैंपल्स, यहाँ पर आ की आवाज़ निकाल रहा था। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न बना सी वी सी 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 सी, सैंपल्स। अगला है, जैसे हमें लिखना पड़े जैसे ब्रांड्स, तो BRANDS, ब्रांड्स। तो ब्रांड्स को लिखने के लिए हमें सबसे पहले बी कॉन्सोनेंट है, और फिर आर भी कॉन्सोनेंट है, और ए वॉल है, ब्रांड, तो उसकी आवाज़ निकाल रहा है ए की। और फिर एन जो है कॉन्सोनेंट है, और डी कॉन्सोनेंट है, और एस का सा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर सी सी वी सी सी सी, ये हमारा सिलेबल बना, सॉरी पैटर्न बना इसका। अगला है, हमें लिखना है जैसे कि ग्रैंड। ग्रैंड लिखने में जी कॉन्सोनेंट हो गया, आर जो है रा कॉन्सोनेंट हो गया, और एंड जैसे मतलब आ की आवाज़ निकाल रहा है, तो यहाँ पर वॉवेल साउंड हो गया, और कॉन्सोनेंट एन के लिए, डी के लिए डा कॉन्सोनेंट। तो ये पूरा बन गया सी सी वी सी सी। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला है, जैसे हमें हैंड लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हैंड है, तो हैंड में जो हा बोल रहा है कॉन्सोनेंट है, और जो आई की आवाज़ मात्रा लगानी है वो वी वॉवेल है, ए से लगी, और एन कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से सी वी सी सी, ये पैटर्न हो गया। अगर हमें यही एंट लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे, ए एंट जो है, एंट में वॉवेल सबसे पहले आवाज़ आ रही है, और ना और टा ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये बन गया वी सी सी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारे पैटर्न्स हमने बता दिए हैं जो सिलेबस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपको अच्छे से रीडिंग करनी है या स्पीकिंग करनी है तो उसके लिए आपको इसका बहुत बेहतर ज्ञान होना चाहिए। अब आती है बारी बड़े शब्द, जैसे बड़े बड़े शब्द हम लिख लेते हैं और कैसे पढ़ पाते हैं। अब देखिए, हम कहें कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हमने ये वर्ड एक लिख दिया ब्यूटीफुल। अब इसके अगर हम टुकड़े करना चाहें तो हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसा कैसा रहा। तो सबसे पहले हमने एक तो किया, ब्यू कहा, तो ये एक सिलेबल हो गया। दूसरा हमने टी कहा, टी में हमारा अलग फेस चेंज हुआ, और थर्ड वाले में हमने फुल कहा। तो इस प्रकार से हमारे पास ब्यूटीफुल में
3 सिलेबल्स हो गए। यहीं पर अगर हम कहें कि कॉस्मोपॉलिटन लिखना है, कॉस्मोपॉलिटन अगर हमें लिखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस एक फेस एक्सप्रेशन, दूसरा मो अलग हो गया, फिर पो अलग हो गया, फिर ली अलग हो गया, टन ये अलग हो गया। तो इस पर कॉस्मोपॉलिटन में 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारे पास 5 सिलेबल्स बन गए। अगला एक और है, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं तो कॉन्स्टेंटिनोपॉलिटन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एक तो है कॉन्स, एक हो गया, फिर टैन दूसरा हो गया, फिर टी तीसरा हो गया, फिर नो चौथा हो गया, कॉन्स्टेंटिनो, फिर पो अलग हो गया, फिर ली अलग है। तो हमारा इन शब्दों को बोलने के लिए हमें, इन सिलेबल्स को बोलने के लिए हमें अलग अलग बार अपने मुंह को यूज़ करना पड़ता है, साउंड क्रिएट करनी पड़ती है, इसीलिए इनको अलग अलग सिलेबल में रखा जाता है। फिर टन हमें कहना है, वो एक साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 सिलेबल्स हो गए। तो अगला है एक पॉइंट, जैसे कि एल एम एन, इनको हम किस में रखते हैं, सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स में रखते हैं, सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स ये कहलाते हैं। ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अपने आप में ये पूरा सिलेबल खुद कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें कि एल लिखा है, जब हिंदी में देखेंगे तो ऐसा लिखा मिलेगा ए और ला एल। तो अगर हम इसको पैटर्न बनाएं तो ए वॉयल साउंड निकाल रहा है प्लस कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकाल रहा है, तो इस प्रकार से बन जाएगा वी सी कैटेगरी में आएगा। तो एक सिलेबल पूरा कंप्लीट कर रहा है। एम, अगर हम इसको भी लिखें तो ये एम है, एम को वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, इसलिए वीसी कैटेगरी में ये भी आ रहा है, ये भी सिलेबल अपने आप में कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर एन जो है ये भी वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट में है, वीसी ये भी सिलेबल कंप्लीट कर रहा है। इस प्रकार से ये जो हैं एल एम एन, इसको हम सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।